जी ने एक पंक्ति लिखी है, बिभेत्यल्प श्रुताद वेदो मामयम प्रहरिष्यति। व्यास जी कहते हैं कि वेद भी डरता है। और किस लिए डरता है? कि मामयम प्रहरिष्यति, ये मेरे ऊपर प्रहार करेगा, लाठी से, बेंत से, डंडे से, जिस किसी भी साधन से करेगा, ये मेरे ऊपर प्रहार करेगा, इसलिए वेद उनसे डरता है। तो वेद तो कहेंगे ये पुस्तक ज्ञान है, किन से डरता है? जो ज्ञान है वो ज्ञान किन से डरता है? अल्पश्रुताद विभेति, जो अल्पश्रुत है, बस जरा सी बात पकड़ी और ले उड़े। अब वो कैसी थी कैसी नहीं, उसका पूर्वापर संदर्भ क्या था, उसको नहीं समझा। और इसलिए वेद के लिए आचार्य यास्क ने बड़ी अनिवार्य शर्त कही है। उन्होंने कहा न तो पृथकत्वेन मंत्रः निर्वक्तव्या। वेद के मंत्रों पर यदि हम विचार करें, उनका निर्वचन करें, उनकी व्याख्या करें, तो वो व्याख्या कैसे करें, उसका तरीका क्या हो? वो कहते हैं प्रसंग से एव तो निर्वक्तव्या। उसका जो पूर्वापर संदर्भ है, प्रकरण है, उस सारे प्रकरण को दृष्टि में रखते हुए हम उसकी चर्चा करें, उसकी व्याख्या करें। और जब उस संदर्भ को छोड़ करके किसी शब्द को लेकर के हम व्याख्या करना प्रारंभ कर देते हैं, हमने कुछ शब्दों के लिए अर्थ याद किए हुए हैं, जाने हुए हैं, और उस शब्द को देखते ही हम अपना जो याद किया हुआ अर्थ है उसको वहां लगाना प्रारंभ कर देते हैं, तो समस्या खड़ी हो जाती है, बात नहीं बनती। जैसे एक साहित्यकारों का बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, और वो अर्थ के प्रकरण में है, अर्थ के संदर्भ में है, किसी पद का अर्थ कैसे समझना चाहिए। तो काव्य शास्त्रियों ने बताया कि किसी शब्द का जब अर्थ जानना हो तो कुछ चीजों को ध्यान करना चाहिए। अर्थ है, प्रकरणम, लिंगम, वाक्यम, औचिति आदि बहुत सारे हेतु उन्होंने गिनाए हैं कि उनको देखते हुए अर्थ करना चाहिए। अब एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। अब जैसे एक लोक में बड़ा प्रचलित शब्द है गौ। प्रतिदिन जय घोष भी लगवाया जाता है, क्या गौ माता का पालन हो। कहीं बोला जाता है गौ माता की जय हो। तो जो गौ की बात यहाँ हो रही है, गौ माता की, गौ की हो रही है, वो क्या है? वो एक 4 पांव वाला पशु विशेष है। क्योंकि 4 पांव वाले तो बहुत हैं, पर उन 4 पांव वालों में भी एक ऐसा पशु है जिसके गले में एक नीचे चमड़ा लटकता है, गलकंबल कहते हैं उसे, गलकंबल लटकता है, सासना उसको संस्कृत में कहते हैं। तो वो सासना जिसके होती है वो उसकी पहचान है, सींग वाला होना उसकी पहचान नहीं है। क्योंकि सींग वाला करेंगे तो बिना सींग की बहुत गाय मिल जाएंगी। किसी किसी के स्वाभाविक रूप से नहीं होते, अन्यथा डिहोर्निंग करा देते हैं सींग जन्म लेते ही, और वो केमिकल लगवा देते हैं तो फिर सींग नहीं होते। कुछ ऐसी हैं जिनके पीठ पर एक ककुद खड़ा रहता है, किंतु विदेश की किसी गाय की पीठ पर ककुद नहीं होता। टांट जिसको कहते हैं, ऊंट जैसी, बैल के होती है, ऊंट के होती है, ऐसी गायों के भी है, किंतु वो सबके तो नहीं होती। जितनी विदेशी नस्लें किसी के भी नहीं पाई जाती, भारतीय गायों के मिलती है। तो वो तो पहचान नहीं है। पहचान क्या है? पहचान है उसकी वो गलकंबल होना। अब कोई एक शब्द प्रयोग करे, वाक्य प्रयोग कर दे, गौ रेखा तो मनस्वी ने, कि जो मनस्वी पुरुष है, बुद्धिमान पुरुष है, उसकी तो एक गौ होती है। तो इसका अर्थ है कि बुद्धिमान यदि कोई डेयरी का व्यवसाय करने लगे तो कितनी गाय खरीद लो, सब मर जाएंगी या भाग जाएंगी, कुछ हो जाए, उसके पास तो एक बचेगी। क्योंकि शास्त्रकार कहते आ रहे हैं गौ रेखा तो मनस्वी ने,
नहीं नहीं, तो गौ का अर्थ वहां ये चार पांव वाले पशु से कोई लेना देना नहीं है। जब ये कह रहे हैं कि मनस्वी के एक ही गौ होती है, मनस्वी की एक ही गौ है, तो फिर ये सासना वाली का कोई मतलब नहीं है, जिसका जय घोष हो रहा उसका कोई अर्थ नहीं है। फिर वहां गौ किसी और अर्थ का वाचक है। और गौ किसका वाचक है? वहां पर गौ कहते हैं वाणी को, बात को, जिसे हम बात कह देते हैं ना कि समझदार आदमी, बुद्धिमान आदमी की क्या होती है? उसकी तो एक ही बात होती है। जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं उसकी तो एक ही बात है, कह दिया तो कह दिया, बस वही होगा। अब वो उचित अनुचित कुछ नहीं, वो जो कहेगा वो क्या कहेगा, वो तो बहुत सोच समझ करके कहेगा। वो जो कुछ भी बोल रहा होगा इतने विचार के साथ, इतने विवेक के साथ बोल रहा होगा। देखिए, हम दो तरह से शब्द बोलते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं कि बड़ा सोच विचार करके बोलते हैं, पहले अर्थ देखते हैं, इस शब्द का क्या अर्थ होगा, मैं इसका प्रयोग करूं। और जो ऋषि लोग हैं उनके मुख से जो शब्द निकल गया तो समझो क्या कहा है, ऋषि नाम पुनराद्यानाम अर्थम वाग अनुवर्तते, लौकिकानाम ही साधूनाम अर्थम वाग अनुवर्तते, वाचम अर्थोनुधावति। और ऋषि नाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थोनुधावति, अर्थ पीछे पीछे चलता है उनके लिए। तो वहां मनस्वी की एक गौ होने में वो चार पांव वाले का कोई मतलब नहीं है। तो वाणी एक बुद्धिमान व्यक्ति जो बोलता है वो एक बार बोलता है, या जो एक बार कह दिया वो सत्य कह दिया, यथार्थ कह दिया। तो कोई गौ को लेते ही और वही अर्थ करना प्रारंभ कर दे, चार पांव वाला, तो वेद के साथ न्याय नहीं हो सकता, इसलिए वो संदर्भ देखना पड़ेगा उसे। तो ऐसे ही वेद में जो आए हुए पद हैं, अब बड़ी गड़बड़ी क्या हुई है कि लोक में भी नाम रख लिए गए हैं वस्तुओं के। और नाम कैसे रखे गए हैं? लोक में जो नाम रखे गए हैं वो वेद को देख देख करके प्रारंभ में रखे गए। जो गुण वहां किसी में दिखाई दिया वो ऐसा ही नाम रख लिया। हम भी तो ऐसे ही नाम रखते हैं, किसी बड़े व्यक्ति को देखते हैं, बड़ा गुणवान है, बहुत वो है, तो इसलिए अपने बच्चे का नाम तुरंत वो रख देते हैं। बहुत पुरानी बात नहीं है, आप में से दो चार को तो ध्यान आ जाएगा, शायद बहन जी को ध्यान आ जाएगा। एक शब्द, हमारे एक नेता थे प्रकाशवीर शास्त्री, जिन्होंने सुना है वो जानते हैं, जिन्होंने देखा है वो जानते हैं वो कैसे थे। बहुत बढ़िया वक्ता थे, बहुत बढ़िया वक्ता थे। और एक समय लोकसभा में ऐसा था कि वो कोई जोड़ नहीं था उनका। जिस लोकसभा में अटल बिहारी जैसे भी वक्ता थे, पर वो उनसे पीछे गिने जाते थे, नंबर 1 पर उनका स्थान था। एक ऐसी दौड़ सी आई आर्य समाजियों के यहाँ, बहुत बच्चे जगह जगह जो लड़के हुए, बहुत लोगों ने प्रकाशवीर नाम रख दिया अपने बच्चों का। पिता का नाम देवपाल, नरेंद्र, सुरेंद्र, किंतु बच्चा हुआ तो बच्चे का नाम प्रकाशवीर, परंपरा से हट करके एकदम। क्यों? लगता था कि ये आदर्श है, ये आदर्श है, बस ऐसा हो जाए उसके जैसा। तो जगह जगह नाम रखे लोगों ने, बहुत सारे ऐसे ही नाम रखे जाते हैं। मनु ने यही बात कही है कि वेद शब्देभ्य वादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे, सर्वेषां तुसनामानि कर्माणि च पृथक पृथक। ये जितने नाम हैं ये वेद से लेकर के लोग रखते हैं, प्रारंभ में रखे हैं, उससे परंपराएं चली। अब वेद में एक पद था विष्णु, और उस विष्णु का वर्णन था कि वो विष्णु त्रिविक्रमण करता है। कैसा करता है? वो त्रिविक्रमण करता है, 3 पाद प्रक्षेप करता है। तो अब उस 3 पाद प्रक्षेप में क्या होता है? वो सबको नाप लेता है, कुछ भी उससे बचता नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसकी पहुंच से बाहर हो जाए, उसकी पकड़ से बाहर हो जाए। तो सबको 3 पाद प्रक्षेप में अपने अधीन कर लेता है।
अब लोक में लगा कि किससे तीन जिसने कब्जे में कर लिया, सब कुछ अपने अधिकार में कर लिया, बस ये विष्णु है, वो विष्णु है। इसलिए जब देवताओं की कल्पना हुई तो देवताओं की कल्पना में भी एक देवता के साथ वो सारी चीज चिपका दी। अब वहां तो विष्णु किसका वाचक था? वहां विष्णु वाचक था सूर्य का। बहुत सारे अर्थों का वाचक था, किंतु उनमें से एक अर्थ सूर्य भी था। विष्णु वाचक था सूर्य का। सूर्य के कुल कितने नाम हैं? आपको किसी को ध्यान हो कितने नाम हैं सूर्य के? सूर्य के 12 नाम हैं। लोक में तो कितने रख लीजिएगा, वेद में 12 पद प्रयुक्त हुए हैं सूर्य के अर्थ में, किंतु वो 12 किसके हैं? वो उसकी 12 अवस्थाओं के वाचक हैं। जो उसकी 12 अवस्थाएं बनती हैं। अब ज्योतिष वाला तो उसे वो बताएगा कि वो एक एक राशि में उस तरह से संक्रमण होता है, तब ये स्थिति आती है, दूसरी ये स्थिति आती है। तो वो अवस्था विशेष के बोधक 12 नाम हैं, उनमें से एक नाम विष्णु ही है। तो जो सूर्य है, सूर्य क्या करता है? अपनी रश्मियों के माध्यम से, अपनी किरणों के माध्यम से जो प्रकाश उसका प्रक्षेपित हो रहा है, जो उसका प्रकाश जा रहा है, वो सारे प्रकाश को 3 भागों में बांट लिया उसकी पूरी स्थिति को। एक को कहा उदय शिरसी, प्रातःकालीन कह लीजिएगा, उदयकालीन कह लीजिएगा, दूसरा मध्यकालीन, मध्याह्नकालीन और तीसरा सायंकालीन। वो 3 अवस्थाओं में सारी उसकी अवस्थाएं आ जाएंगी। यूं भेद करने लगोगे तो फिर एक एक रश्मि की चर्चा करेगा व्यक्ति, पर कहीं ना कहीं क्योंकि मनुष्य को तो समेटना है अपने सामर्थ्य के हिसाब से, तो उसके 3 भागों में बांटा, 3 पाद प्रक्षेप किए। अब लोक में भी देखा देवताओं की कल्पना हो रही है, तो उसमें भी क्या किया कि एक देवता ऐसा है जो विष्णु काम करता है, वो ये भी काम करता है, इसलिए इसका नाम रख लिया विष्णु। और वो 3 पाद प्रक्षेप में सबको व्याप्त कर लेता है, सबको नाप लेता है, तो इसलिए ये भी 3 पाद प्रक्षेप में नापेगा। अब वो तो अपने प्रकाश से नापता है। लोक में भले ही प्रकाश से ना नाप पावे, तो वो कहते हैं ना, काम तो निकालना ही है। सीधी उंगली से नहीं निकलता घी, तो तिरछी करके निकाल लो, तो काम तो निकालना ही निकालना है। प्रकाश में नहीं चल रहा तो अंधेरे में चला लो, काम जैसे चलाना चलाना है। तो लोक में विष्णु के साथ क्या घड़ा? पुराणकारों ने जो कथाएं घड़ी, तो 3 पाद प्रक्षेप तो करेगा, पर ईमानदारी में तो बात बन नहीं सकती, बेईमानी से बनती है, तो बेईमानी से बना लेंगे। और कैसे बेईमानी से बना लेंगे कि एक राजा था बलि,